भागवत का अर्थ होता है भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य त्याग का समूह है श्रीमद् भागवत। जैसे कि यदि शरीर में प्राण ना हो तो शरीर बेकार है, भाई मरना तो है ही है। शरीर में प्राण नहीं तो शरीर बेकार है। और मनुष्य जन्म पाकर के यदि भगवान का भजन नहीं किया तो मनुष्य जन्म बेकार। इसी प्रकार से हमारे पास प्रभु कृपा से धन प्राप्त हुआ है, उस धन का अंश यदि दान नहीं किया तो धन भी बेकार है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा हमारे लिए धन को दान करने के प्रति प्रेरित करती है। श्रीमद् भागवत में कहा है ना, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यस्य योगता। श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में सुंदर स्तुति है। जिह्वै न कतच्युति विकर्षति महाप्रता जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छर एकदापि तानानु यद्मस्तु कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जीवा से एक बार भगवान का नाम नहीं निकला उसका जीवन बेकार है। और सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी कह रहे हैं, जीवै कतोच्युति विकर्षति महाप्रता सुनो न तस्तु गुदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणो न तच्च प्रदक्ष कर्म शक्तिर बहिवा सपत्ने विगेह बतनंति। ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। कोई इंद्री कहती है बढ़िया सुंदर सुंदर आंखों से किसी चीज को देखो, कोई इंद्री कहती है सुंदर स्पर्श करो, बढ़िया डल्लभ गद्दे लोग बिछाकर से सुख लेना चाहते हैं। डल्लभ की बुद्धि से सुख तो मिलेगा लेकिन शांति परम आनंद परमात्मा की कथा में ही मिलेगा। और ये जब संभव होगा जब आपने दो चीजों का निग्रह किया हो जीवन में। एक तो अपनी नजर को, जिसने अपनी नजर को जीता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में शुरू में ही श्लोक है, दृष्टवानुयान्त मृष्मात् पजमप्य नग्नम देव्यो रिया परिदुधन न सुतस्य चित्रम तद्वीच्य प्रत्यति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविधानतु सुतस्य विविध दृष्टि। जिसकी दृष्टि शुद्ध नहीं है उसका जीवन कभी शुद्ध नहीं होता है। हम एक कीर्तन गाते हैं कि नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही समझ पाए। क्योंकि जो नजरों से गिर जाता है वो मुश्किल से। अच्छा, दूसरों की नजरों से तो आप बच सकते हैं। दूसरों की नजरों से आपने कोई गलती की, कोई आपसे गलती बन पड़ी, आपने पाप किया, आप घर छोड़ दिया, मोहल्ला छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, परदेश चले गए। आप लोगों की नजरों से तो बच सकते हैं लेकिन खुद की नजरों से आप जहां जाएंगे वहीं गिरेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा पहली चीज श्रीमद् भागवत को आप यदि जीवन धारण कर रहे हैं तो अपनी दृष्टि शुद्ध हो तो जीवन बन जाए। हमारे अंत में मोबाइल नंबर बोल दीजिए जिसको संपर्क करना हो। जी, हमारा मोबाइल नंबर 790 595 3766 यानी 7905953766 और दूसरा 9450068497 ये हमारा नंबर है। और ये ब्लॉक अयोध्यापुरी गणेश चौराहा के पास झांसी। नमस्कार देवेंद्र, बात कर रहे हैं ज्योतिष के क्षेत्र में। तो हमारे साथ पंडित शिवदयाल शास्त्री जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार झांसी के निवासी ए ब्लॉक अयोध्यापुरी कॉलोनी झांसी के निवासी पंडित शिवदयाल शास्त्री जी, जिन्होंने 40 वर्षों से भागवत कथा, ज्योतिष, जन्म कुंडली, अनुष्ठान, कर्मकांड झांसी के अंदर सेवा दे रहे हैं। दूर दराज की सेवा देके आए हैं। शास्त्री जी मौजूद है, पंडित शिवदयाल शास्त्री जी। इनसे जानेंगे आखिरकार इनका पूरा परिचय बता रहे हैं। 300 से भी अधिक कथाएं कर चुके हैं झांसी के अनेक कोनों में, अनेक जिलों में। पंडित जी से जानेंगे कि इसके अलावा कहाँ तक इनको मान सम्मान, बहुत से मान सम्मान मिले। अभी भी निरंतर भागवत कथा हो, जन्म कुंडली हो, अनुष्ठान हो किया करते हैं। और भी जानकारी महाराज से लेंगे। जय श्री कृष्ण। कितने दिनों का अनुभव है, कब से स्टार्ट किया था आपने, कब पूर्वज करते आया, कब शुरू हुआ? देखिए, पहले हमारे पिताजी जो है ये पांडित कर्म जो है करते थे और पैतृक हमारा होता चला रहा है। और हमारे माताजी पिताजी परमात्मा के परम अनन्य भक्त थे। उनकी ही प्रेरणा से हम श्रीधाम वृंदावन में 12 वर्ष रह करके अनवरत श्रीमद् भागवत ज्योतिष अनुष्ठान कर्मकांड का अनुसरण किया, अध्ययन किया। गुरु जी की कृपा से अनेक प्रांतों में, अनेक जिलों में, कई जगह हमने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। इस वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत
सन 2002 बरुआ सागर चौक बाजार जो गृह मंत्रालय में आईएएस थे डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल जी, उनके द्वारा हमको प्रशस्ति पत्र प्रदत्त हुआ। उसके बाद में 2015 में शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश सुरवई थाना, वहां हमको शिवराज सिंह चौहान जी माननीय श्री मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त सम्मानीय प्रदत्त पत्र प्राप्त हुआ। और यत्र तत्र सर्वत्र जो है परमात्मा की कथा का गायन करते हैं। इसके साथ साथ आप ज्योतिष जी 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 ज्योतिष एक नेत्र है, कर्मकांड का भागवत का ज्योतिष नेत्र है। ज्योतिष के माध्यम से ही अभी हमारी नवरात्राओं में सत्यनारायण मंदिर झांसी विशाल श्रीमद् भागवत आयोजन होने जा रहा है। उसके बाद में झांसी के निकट बूढ़ा ग्राम है, जहां की श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन श्री आनंद यादव जी के यहाँ होने जा रहा है। और ये ज्योतिष के माध्यम से ही वहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। उनकी धर्मपत्नी के कोई संतान नहीं थी, प्रभु कृपा से उपाय बताया, आज उनको पुत्र उनकी प्राप्ति हुई और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। जी जी जिले में किस राज्य में? लगभग हरियाणा में हमारी कथा भिवंडी में हुई, कमला नगर क्षेत्र, और आपका राजस्थान में जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, और आपका लुधियाना में, उसके बाद पंजाब में भटिंडा मूर मंडी में, और आपका शिवपुरी में तो कई जगह हुई, कृष्णा नगर कॉलोनी, और सागर मध्य प्रदेश में राहतगढ़ में, और खुरई तहसील में, वरखेड़ा में। अभी फिर हमारी कथा पुनः बरखेड़ा में होने जा रही है, और झांसी के आसपास तो कई जगह हुई है। और आपका हमारा एक कथा तमिलनाडु में जो आवड़ी पड़ता है मद्रास के पास, वहां भी हुई है। और एक कथा हमारी बंबई में हुई है, बंबई में भिवंडी मोर मंडी। जी ज्योतिष के क्षेत्र में क्या अनुभव है? किस तरीके से ज्योतिष के क्षेत्र में जी पहले थोड़ा हस्तरेखा का भी सहारा लेते थे, अभी भी हस्तरेखा का सहारा लेते हैं। और झांसी में मात्र एक प्रभु कृपा से इस शरीर के द्वारा ही सिर्फ हस्तरेखा से कुंडली का निर्माण किया जाता है। यदि किसी की कदाचित कुंडली नहीं है और उसको अपना समय मालूम नहीं है, तो उसके फिंगरप्रिंट से जो है कुंडली बन जाती है। कितने अभी तक आपने लगभग अभी तक की लाइफ में तो लगभग लाखों लोगों का ये समझिए समावेश है। हाँ, लाखों लोगों ने इस शरीर से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन भी किया है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि ये बराबर कृपा बनी रहे।